नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भारत का हर चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने का एक लंबा इतिहास रहा है। जब हथियारों और गोला बारूद की बात आती है तो हम पूरी तरह से रूस, अमेरिका, इजराइल और अन्य देशों पर निर्भर हैं। भारत दो गैर गारंटी पड़ोसी पाकिस्तान और चीन से घिरा हुआ है। ये दोनों देश अविश्वसनीय हैं और एशिया में इनकी नकारात्मक छवि है। हथियार निर्माण में आत्मनिर्भरता की बात करें तो ये सच है कि हमें अपनी प्रणाली की आवश्यकता है। 1999 में कारगिल युद्ध में जब युद्ध शुरू हुआ तो हम हर चीज में कम थे। हम जो कुछ भी कर रहे थे वो हमारे लिए कम पड़ रहा था। हम पूरी तरह से बैकफुट पर थे। लेकिन भारत के पास अपनी तकनीकी प्रणाली, हथियार प्रणाली, लड़ाकू विमान, हथियार और गोला बारूद होना चाहिए। भारतीय सेना के पास अपनी खुद की डिजाइन टीम होनी चाहिए जो व्यक्तिगत सैन्य प्रणाली को बहुत सहायता प्रदान करेगी। जैसे भारतीय नौसेना के पास अपनी खुद की डिजाइन बनाने और निर्माण करने वाली टीम है, लेकिन भारतीय सेना के पास ऐसी कोई टीम नहीं है। ऐसे में हाल में जिस तरह से दुनिया में भारत, पाकिस्तान, ईरान, इजराइल, रूस यूक्रेन वॉर ने सवाल खड़ा किया है कि हम हथियारों के मामले में कितने सशक्त और आत्मनिर्भर हैं। अभी भारत को कुछ बड़ा करने के लिए बड़ी रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। तभी एक सैन्य शक्ति और हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग में हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। लेकिन कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। इसके हर पहलू पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पूंजी लगाने पर रिटर्न मिलने में काफी वक्त लगता है। इस क्षेत्र में छोटे बजट से शुरुआत नहीं की जा सकती, इनमें निवेश भी ज्यादा करना होता है। भारत में इस सेक्टर में निवेश के बाद रिटर्न की गारंटी अब तक नहीं होती थी। वजह ये कि बाहर की कंपनी किसी भी समय पर हमसे बेहतर उपकरण बनाती थी, इसलिए हम प्रतिस्पर्धा में उनसे पीछे छूट जाते थे। विदेश में रक्षा क्षेत्र की जिन कंपनियों के नाम है, साख है, वो 70 से 80 सालों से इसी काम में लगी है। भारतीय कंपनियां उनके मुकाबले अभी कहीं नहीं है। उत्पादों की मार्केट में डिमांड बहुत कम होती है और ये उपकरण जल्द खराब नहीं होते और ना ही रिप्लेस होते हैं। ऐसे में वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने पहले इसके लिए प्रयास नहीं किए, लेकिन हम उतना मजबूत नहीं हो पाए जितना दूसरे देश आज हैं। केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का नया नारा बुलंद किया है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 101 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रडार और दूसरी चीजें शामिल हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिबंध दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 के बीच लागू होगा। इस फैसले से रक्षा उत्पादन के मामले में स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इन वस्तुओं की सूची को रक्षा मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों ने परामर्श करने के बाद तैयार किया है। इसमें सेना, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग भी शामिल हैं, ताकि वर्तमान और भविष्य में युद्ध उपकरणों को तैयार करने की क्षमता का आकलन किया जा सके। साल 2020 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सैन्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका इस सूची में पहले नंबर पर है और चीन दूसरे नंबर पर। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने साल 2019 में डिफेंस क्षेत्र में $71 बिलियन खर्च किया था, जो साल 2018 के मुकाबले 6.9% ज्यादा है। साल 2019 में चीन ने डिफेंस में $261 बिलियन खर्च किया था। अमेरिका ने $732 बिलियन खर्च किया था। पिछले एक दशक में भारत का रक्षा पर खर्च लगातार कम रहा है। अनुमान है कि साल 25-26 में भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1.9% रक्षा पर खर्च करेगा। भारत सरकार का 2025-26 का रक्षा बजट 9.53 से बढ़कर 6.81 ट्रिलियन हो गया है, जो देश के अपने सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के संकल्प को दर्शाता है। ये 2024-25 में आवंटित 6.8 लाख करोड़ रुपए से काफी अधिक है, जो अगले 2 दशकों में करीब 5 गुना ग्रोथ को दर्शाता है। भारत का रक्षा बजट लगातार बढ़ा है। 2022-23 में 5.25 लाख करोड़ से 2023-24 में 5.94 लाख करोड़ और 2024-25 में 6.22 लाख करोड़, 3 वर्षों में कुल 30% की वृद्धि के साथ। उधर अमेरिका नाटो में रक्षा पर अब तक का सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश है, जो नाटो के बाकी देशों के रक्षा व्यय का लगभग 2 गुना है। वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों से उम्मीद की जा रही है कि वो जीडीपी का 3.5
3.5% रक्षा के मुख्य हिस्से यानी हथियार और सेना पर खर्च करें। फिलहाल ये खर्च मौजूदा 2% के लक्ष्य से पूरा किया जा रहा है। हालांकि 2024 में नाटो देशों ने 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रक्षा पर खर्च किए। 2021 की कीमतों के आधार पर एक दशक पहले के खर्च की तुलना में ये करीब 1 ट्रिलियन ज्यादा है। अगर नाटो के सभी देशों ने जीडीपी का 3.5% पिछले साल खर्च किया होता तो ये करीब 1.75 ट्रिलियन होता। इसका मतलब है कि नए लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए इन देशों को मौजूदा खर्चों की तुलना में हर साल सैकड़ों अरब डॉलर ज्यादा खर्च करने होंगे। ये वो आंकड़े हैं जो 2025 तक बढ़ोतरी की बात करते हैं, लेकिन क्या आज हम सशक्त हुए हैं? एक्सपर्ट मानते हैं ये आसान नहीं है, क्योंकि भारत में आज भी जो रक्षा उपकरण बन रहे हैं उनमें से कई के पुर्जे विदेशों से बनकर ही आते हैं। कई उपकरण जो भारत में तैयार हो रहे हैं वो लाइसेंस के आधार पर यहाँ तैयार होते हैं। लाइसेंस के आधार पर बनने का मतलब ये कि सैन्य उपकरण बनाने का लाइसेंस विदेश कंपनी का है और उस विदेशी कंपनी ने भारत के साथ करार किया है, जिस वजह से भारत में ये उत्पाद बना पा रहे हैं। ऐसे में जब तक विदेशी कंपनियों का रक्षा सौदों में इस हद तक हस्तक्षेप रहेगा, तब तक रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता का नारा सफल नहीं हो सकता। कुछ ऐसे रक्षा उपकरण इसका उदाहरण हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इंजन और कई दूसरे पुर्जे भारत विदेश से आयात करता है और फिर यहाँ बनाता है। ऐसी ही कहानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी है। उसका इंजन फ्रांस से आता है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में दूसरे पुर्जों के साथ उसे असेंबल किया जाता है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने के लिए भारत को डिजाइन और डेवलपमेंट पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। बुलेट प्रूफ जैकेट को 1990 के दशक से भारत में बनाने की कोशिश की गई। कोशिश सफल भी हुई, लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण केवलार आज तक विदेश से ही मंगवाई जा रही है। भारत ने 1990 के दशक में एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल बनाई थी, जिसे इंसास राइफल कहते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। 2010-2011 में फौज ने कहा था कि ऑपरेशनली एफिशिएंट नहीं है। तब से नई राइफल को लेकर बात चल रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 2019 में असॉल्ट राइफल बनाने की फैक्ट्री लगी। इसमें रूस के साथ साझेदारी की बात कही गई है। ये वो बिंदु हैं जो बताते हैं कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की राह में रोड़े बहुत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके तहत मोदी सरकार ने अब विदेशों से आयात होने वाले हथियारों और परियोजनाओं पर विराम लगाने को लेकर योजना बनाई। कई बैठकों और नीतियां तय करने के बाद ये तर्क दिया गया कि सिर्फ तत्काल या इमरजेंसी की स्थिति में ही विदेश से रक्षा उपकरण खरीदे जाएंगे। बाकी सभी लंबित खरीद को या तो निरस्त कर दिया जाएगा या इसमें कटौती कर दी जाएगी। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक जहाज विक्रांत का 4 अगस्त 2021 को समुद्र में परीक्षण शुरू किया गया। ये देश में निर्मित सबसे बड़ा और जटिल युद्धपोत है। भारतीय नौसेना ने इसे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला और ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में शुमार हो गया जिनके पास विशिष्ट क्षमता वाला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया, निर्मित और एकीकृत अत्याधुनिक विमान वाहक पोत है। इसे करीब 23,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रांत को मेक इन इंडिया का अद्भुत उदाहरण बताया। ऐसा नहीं है कि भारत आज भी सिर्फ आयात पर निर्भर है। एक अच्छी ग्रोथ के साथ उसने निर्यात में भी बढ़ोतरी की है, जिसका जीता जागता उदाहरण स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार है, जो 50 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के हथियारों जैसे मोर्टार, शेल और रॉकेट तेज, स्वचालित और सटीक तरीके से पता लगा लेता है। भारत ने 100 से ज्यादा देशों को राष्ट्रीय मानक की बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्यात शुरू किया है। भारत ने स्वदेश निर्मित लाइट वेट एंटी सबमरीन शाइना टॉर्पीडो को म्यांमार को निर्यात किया। इसे डीआरडीओ की नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है और इस टॉर्पीडो का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया है। भारतीय हथियार उद्योग के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही कई ऐसी रक्षा परियोजनाएं हैं जिनमें पीएम मोदी की पहल पर मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपाचे जैसा हेलीकॉप्टर बनाने के प्रोजेक्ट पर काम जारी है। इस मेगा प्रोजेक्ट का लक्ष्य आने वाले समय में सेना के 3 अंगों के लिए 4 लाख करोड़ रुपए के सैन्य हेलीकॉप्टर्स के आयात को रोकना है। मेक इन इंडिया के तहत नौसेना के लिए भारत में ही करीब 40,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 P-75 पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं, जिसका मकसद देश को पनडुब्बियों के डिजाइन और उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना है। दुनिया के सबसे घातक हथियारों में से एक क्लाशनिकोव राइफल AK-103 भारत में बनाए जाएंगे। असॉल्ट राइफल्स AK-47 दुनिया की सबसे कामयाब राइफल है। भारत और रूसी हथियार निर्माता कंपनी क्लाशनिकोव मिलकर AK-47 का उन्नत संस्करण AK-103 राइफल बनाएंगे। इसे भारत से निर्यात भी किया जा सकता है। भारत में फाइटर जेट F-16 के विनिर्माण का रास्ता
खोला, केरल के कोच्चि स्थित फर्म ने रिमोट कंट्रोल की मदद से नियंत्रित किया जाने वाला एक ड्रोन विकसित किया, जिसे आइरोवटना नाम दिया गया। पानी के भीतर काम करने में सक्षम ये रोबोटिक ड्रोन जहाजों और अन्य संरचनाओं का समय पर वीडियो भेजने में सक्षम है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना में नया डॉर्नियर 228 स्क्वाड्रन INAS 313 मेक इन इंडिया के तहत निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी INS करंज, स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी INS कलवरी, बोफोर्स से भी खतरनाक तोप धनुष, K9 वज्र और M77 होवित्सर तोपें, देश में बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस सहित कई रक्षा वेपन्स शामिल हैं। कुल मिलाकर आत्मनिर्भर भारत का सपना सच करने के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना अभी भी बड़ी चुनौती है। इसे कैसे भारत जीत पाएगा, किस तरह की नीतियां अपनानी होंगी, अर्थव्यवस्था में कितनी ग्रोथ मिलेगी, ये अभी भी बड़े सवाल हैं। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।